20 मार्च 2023 मुताबिक 27 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयान के सिलसिले में इतवार के रोज दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की रिहाइश गाह पर पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। ताहम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के इस अमल को शर्मनाक हरकत करार देते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी अडानी मामले पर सवालों से घबरा गए हैं और ऐसी हरकतों से पार्टी का हौसला मजीद मजबूत होगा। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस के अहम लीडरान मुतहर्रिक हो गए और यके बाद दीगरे राहुल गांधी की रिहाइश गाह पर पहुंच गए। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को मेल करके 8 से 10 दिन का वक्त मांगा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने 30 जनवरी को बयान दिया था और दिल्ली पुलिस 45 दिन बाद मुझसे मालूमात मांग रही है। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो यात्रा के दौरान कई ख्वातीन से मिले। उन ख्वातीन ने बताया कि उनकी इस्मत दरी और छेड़छाड़ की गई। दिल्ली पुलिस उन ख्वातीन के बारे में जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अपने मुतालबात के सिलसिले में जुमेरात की रात से हड़ताल पर गए बिजली मुलाजिमीन ने हुकूमत से मिले तयक्कुन के बाद इतवार की शाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। वजीर तवानाई ए.के. शर्मा के साथ हुई मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत संघर्ष समिति के अहदेदारों से मशरूत हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। अब तक मुलाजिमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई में चाहे FIR हो, मअतली हो या दीगर किसी किस्म की कार्रवाई उसे जल्दी वापस लिए जाने की हिदायत भी दी गई है। वहीं पाकिस्तान में अब साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मुल्क के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि हुकूमत जल्द ही PTI को कलअदम तंजीम करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO जुनैद सैयद ने मीनारा मस्जिद वक्फ जायदाद होने का नोटिस जारी किया है और इसे मस्जिद के बरामदे की दीवार पर चस्पा कर दिया है। मज़कूरा नोटिस में आम लोगों को अलर्ट किया गया है कि मीनारा मस्जिद वक्फ जायदाद है और ये जायदाद बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले कसूरवार को 2 साल की सजा हो सकती है। नोटिस में इस बात का भी इजहार किया गया है कि इस किस्म की शिकायत मिली है कि मीनारा मस्जिद ट्रस्ट की जायदादों का गैर कानूनी लेन देन हो रहा है। किसानों की तंजीमें जिन्होंने मरकजी हुकूमत को 3 मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन वापस लेने पर मजबूर किया है, एक बार फिर आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर सकती है। किसानों का कहना है कि 9 दिसंबर 2021 को यूनाइटेड किसान मोर्चा की क़यादत में किसानों की तहरीक को ख़त्म करते हुए वज़ीर आज़म ने उनसे बहुत से वादे किए थे जिनमें कम अज़ कम इमदादी कीमत भी शामिल थी। किसानों का इल्ज़ाम है कि अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं किया गया है। हुकूमत ने कमीशन बनाने की भी बात कही थी लेकिन इसके लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई। किसान लीडर एक बार फिर हुकूमत पर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए किसानों ने पीर यानी 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होने का फैसला किया है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कैफी आज़मी अकेडमी लखनऊ में मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस के दूसरे इजलास में मासूम मुरादाबादी ने कहा कि इस मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू सहाफ़ियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आबेज़र से लिखे जाने के काबिल है। उर्दू सहाफ़त एक बड़े मिशन और मकसद के तहत वजूद में आई थी, इसलिए आज 200 साल बाद भी इसमें मकसदियत और जुर्रत इज़हार पाई जाती है और उर्दू अखबारात मुल्क कौम के लिए जवाबदेही का सादिक जज्बा रखते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने का इशारा दिया है। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि लोकसभा में कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी के कारकुन ये शिकायत करते रहते हैं कि कांग्रेस वाले उनका वोट ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई आफत आती है या हिरासा किया जाता है तो कांग्रेसी उनका साथ नहीं देते। वहीं रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूपी कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर अजय कुमार लल्लू साबिक MLA ने रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर संगीन सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत जानबूझकर दलितों और पसमानदा को हुकूक और रिजर्वेशन नौकरियों से महरूम करना चाहती है, जिसका सीधा सबूत 69,000 असातिज़ा की भर्तियों में बेनकाब घपला है। हुकूमत बताए कि रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर उसकी क्या नीयत है। यूपी में इतवार को भी मुसलसल चौथे दिन मौसम की तब्दीली का सिलसिला जारी रहा। आगरा और झांसी में सुबह मूसलाधार बारिश हुई। मथुरा में देर रात ओले गिरे। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत कई अजला में बादल घिरे रहे। महकमे मौसमियात ने रियासत के 19 अजला में बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी किया है। माहिरीन ने बताया कि अब अगले 5 दिन तक रियासत का मौसम ऐसा ही रहेगा।
مشہور مصور آرٹ فیملی کے نائب صدر DIS کالج کے پینٹنگ آرٹ کے ترجمان محمد قمر کی پینٹنگز کی نمائش ٹوڈے آرٹ فیملی انڈیا نے 19 سے 23 مارچ تک بھارت اور بنگلہ دیش کے فنکاروں کی بین الاقوامی آرٹ نمائش چتر لیکھا کا انعقاد اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کی آرٹ گیلری میں کیا۔ اس نمائش کا افتتاح بات کھنڈے یونیورسٹی کی سابق وائس چانسلر ڈاکٹر پورنیما پانڈے اور DDR ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اتر پردیش مسٹر OP مشرا کی طرف سے مشترکہ طور پر شمع روشن کر کے کیا گیا۔ چترلیکھا کے عنوان سے اس نمائش میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے 22 نامور فنکاروں کو پیش کیا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق عام لوگوں کو اچھی طبی خدمات فراہم کرنے کے عزم کے ساتھ ہادی میڈکس نے آج روضہ رجف کمپلیکس رستم نگر پرانے لکھنؤ میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں مختلف طبی ماہرین ڈاکٹر دائم رضا، ڈاکٹر سید احمد، ڈاکٹر زیغم نے شرکت کی۔ کیمپ میں بیداری مہم بھی چلائی گئی اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مشورے بھی دیے گئے ہیں۔ اودنامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کے خلاف ملک گیر احتجاج میں تقریباً 2,60,000 لوگوں نے حصہ لیا۔ دی ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے مخالف مسلسل 11 ہفتوں سے مظاہرے جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز دارالحکومت تل ابیب میں تقریباً 1,75,000 مظاہرین جمع ہوئے، جبکہ دیگر شہروں میں 85,000 افراد نے مظاہرے کیا۔ صرف یروشلم میں ہی تقریباً 10,000 مظاہرین صدارتی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوئے۔ شمالی اسرائیل میں پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن کا استعمال کیا، وہیں تل ابیب کے ایلون ہائی وے کو بلاک کرنے کی کوشش کے دوران متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت نے 250 اعلیٰ سطحی افسروں نے وزیر اعظم نتن یاہو کو ایک خط لکھ کر ان کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خط میں انہوں نے نتن یاہو کو خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ تم نے اسرائیل کو تباہ کر دیا۔ نیوز ایجنسی شہاب کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران غرب اردن کے مختلف علاقوں میں کم از کم 16 صہیونی مخالف حملے کیے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں دھماکہ خیز مواد کے ذریعے صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش میں ایک تیز رفتار بس ایک بڑی شاہراہ پر الٹ گئی اور کھائی میں جا گری، جس سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حادثہ دارالحکومت ڈھاکہ سے 80 کلومیٹر دور ہوا۔ علاقے کے پولیس عہدیدار انور حسین نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ زخمی مسافروں کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور کی عدالت نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے گرفتار 102 کارکنوں کو کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مجسٹریٹ غلام رسول نے PTI کارکنوں کی 1 دن کی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کو ہدایت دی کہ وہ مشتبہ افراد کو کل ATC کے سامنے پیش کرے، کیونکہ ان پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ لاہور کے ریس کورس تھانے میں ایک پولیس اہلکار کی جانب سے درج کرائی گئی FIR میں PTI کے نامعلوم کارکنوں پر دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.avodnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔